दिसंबर की एक कड़कड़ाती रात थी। पहाड़ों के बीच बसा छोटा सा कस्बा देवकुंड पूरी तरह धुंध में डूबा हुआ था। सड़कें सुनसान, पेड़ों पर जमी ओस और दूर कहीं से आती घंटियों की धीमी आवाज। ऐसे में आदित्य, जो शहर से अपने पुराने घर लौट रहा था, बस से उतरकर अकेला पैदल ही रास्ता तय कर रहा था। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस भी धुंध बनकर उड़ रही थी। तभी अचानक रहस्यमयी लड़की घने कुहासे के बीच से एक हल्की सी साया सी आकृति उभरी। सफेद शॉल, कांपते हाथ और आंखों में अजीब सा दुख। क्या आप देवकुंड के रास्ते में जा रहे हैं? उसने धीमी आवाज में कहा। आदित्य ने हाँ में सिर हिलाया। मैं अकेली हूँ, मुझे घर तक छोड़ देंगे? उसके कहने में कुछ ऐसा था जिसने आदित्य को रुकने पर मजबूर कर दिया। उसका नाम था सिया। सफर में बढ़ती नजदीकियां दोनों साथ चलने लगे। रास्ते में सिया ने बताया कि उसकी माँ बीमार है और वह दवा लेने कस्बे आई थी, लेकिन देर हो गई। पर एक बात अजीब थी, वह बहुत कम बोलती थी और उसकी आंखें जैसे किसी गहरी तकलीफ में थी। हवा और ठंडी होती जा रही थी। सिया बार बार कांप रही थी, तो आदित्य ने अपना गर्म जैकेट उसके कंधे पर डाल दिया। सिया ने उसे देखा, पहली बार मुस्कुराई और वहीं से एक अनकही डोर बंद गई। चतरी। अचानक गुमशुदगी गांव के बाहर एक पुराना मोड़ आया। बस मेरा घर यहीं पास है, इतना कहकर सिया धुंध में आगे बढ़ गई। आदित्य भी पीछे चलता रहा, पर जैसे ही वह मोड़ पर पहुंचा, वह चौंक गया। सिया वहां से गायब थी। चारों तरफ धुंध, खामोशी और एक पुराना जर्जर सा घर। आदित्य ने आवाज लगाई, सिया। कोई जवाब नहीं। सच्चाई जो रोंगटे खड़ी कर दे। अगली सुबह आदित्य ने गांव वालों से पूछा, सिया? कौन सिया? सबने एक ही बात कही, बेटा, यहाँ कई साल पहले एक लड़की रहती थी। माँ अकेली थी, लेकिन एक रात ठंड में घर लौटते समय उसकी मौत हो गई। आज भी कहते हैं कि उसकी आत्मा रास्ता पूछने आती है। आदित्य का दिल सन सन कर उठ गया। यही नहीं, वह जैकेट जो उसने सिया को दिया था। सुबह जब वह उठा तो वही जैकेट उसके बैग में पड़ा था, एकदम सूखा और साफ, जैसे किसी ने उसे प्यार से वापस रखा हो। आखिरी मुलाकात उस रात। आदित्य फिर वही रास्ता गया। धीरे धीरे धुंध में वही आकृति उभरी, सिया, पर इस बार उसकी आंखें शांत थीं। तुम आ गए, उसने धीमे से कहा। तुम सच में? आदित्य की आवाज कांप रही थी। सिया मुस्कुराई। हाँ, शायद मेरा अधूरा बस इतना था कि कोई मुझे घर तक छोड़ दे, किसी अपने की तरह, और तुमने वह कर दिया। आदित्य के गालों पर गर्म आंसू बहने लगे, ठंडी हवाओं में धुआं बनते हुए। सिया धीरे से बोली, अगर जन्मों में सच होता है तो अगली बार मैं जिंदा होकर तुम्हारे रास्ते आऊंगी। धुंध की परतें धीरे धीरे उसे निगलने लगी। अलविदा आदित्य। उसकी आवाज हवा में घुल गई और फिर सिया हमेशा के लिए गायब हो गई। शव। कहानी का भावुक अंत। आदित्य हर साल दिसंबर की उसी ठंडी